ये तरीका है। गोपियों का बखान किया है सुखदेव जी महाराज ने। और गोपियां जाकर के उस बालक को आशीर्वाद दे रही हैं। और इधर नंद बाबा वार्षिक कर देने के लिए मथुरा में गए हुए हैं। यही भूल करता है आदमी जीवन में। आपने भजन किया, जप किया, तप किया, पुण्य किया, और जब उसका फल मिलने का समय आया तो आप ले नहीं पाए, बिगड़ गया। जैसे कोई माली पुष्प वाटिका को सजाए, पुष्प का वृक्ष लगाए, पानी डाले, सब कुछ करे, और पुष्प का वृक्ष बड़ा हो जाए, और जब पुष्प के वृक्ष में पुष्प आ जाए, जब उसमें सुगंधी निकलने का समय आवे, और एक दिन गुस्सा में आकर के सारा फूल तोड़ करके डाल दे नाले में, वही दशा हो जाती है। हम सब साधना करते गए, और जब उसका फल मिलने का समय आया, उल्टा काम कर गए। कैसे? जैसे देखो जा, नंद बाबा के यहाँ भगवान आए हुए हैं, और नंद बाबा मथुरा में जाके कंस को कर दे रहे हैं। वहां वसुदेव जी मिले, वसुदेव जी ने इशारा कर दिया कि आप चले जाओ, गोकुल में उत्पात मचने वाला है। क्यों? क्योंकि कंस ने पूतना को भेज दिया है। पूतना का मतलब होता है पूतना, जो पवित्र ना हो, जिसका शरीर, जिसका मन, जिसकी बुद्धि पवित्र नहीं होती है, अपवित्र होती है, वही भगवान को मारने का प्रयास करता है। मतलब भगवान नहीं है ऐसा अज्ञान उसी को प्राप्त हो पाएगा जो अपवित्र होगा, जो कुकर्मी होगा, अधार्मिक होगा, पापी होगा, दुष्ट होगा। उसकी बुद्धि में ये आ जाएगा कि भगवान कोई है, वही नहीं। और इसका दूसरा कारण, पूतना, जिसको संतान नहीं है, वो दूसरे की संतान की कीमत क्या जानेगी। जेकरे पैर न फुटई बेवाई, ऊ का जाने पीर पराई। और तीसरा कारण, पूतना को महात्माओं ने अविद्या कहा है। अविद्या के कारण ही भगवान नहीं दिखते हैं। जैसे जो लोग ये कह दें, अरे यार भगवान कुछ नहीं होते, अपना अपना सब कर्म होता, भगवान आके भोजन कराते हैं क्या? अब जान लेना कि अविद्या से ग्रसित हैं ये, उनके साथ ज्यादा विवाद करने की आवश्यकता नहीं है। एक मंदिर में पंडित जी उठ करके 3:30 बजे रात में पूजा करे, घंटा बजाएं, और बगल में सेठ जी रहते थे। तो सेठ जी आए, कहा पंडित जी मैं हाथ जोड़ता हूं आपसे, जो कहिए दान दक्षिणा मैं कुछ एक्स्ट्रा बढ़ा के दे दिया करूंगा, लेकिन रतिया में नींद खराब मत करा करो। 3 बजे टन 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 कर देते हो, नींद हमारी खराब हो जाती है। 6 बजे पूजा करा करो। पंडित जी ने कहा महाराज आपके धन के लिए मैं नहीं 3 बजे उठता हूं, मैं जिसकी सेवा करता हूं, जिन भगवान की सेवा करता हूं, जिनके नाम पर मैं रहता हूं, हमको भोजन कराते हैं, आपके भरोसे नहीं हूं मैं। अरे कहा हम लोग न चढ़ाएं तो फिर भगवान आपको भोजन थोड़ी कराएंगे। कहा भगवान कराते हैं। जैसे माँ अपने छोटे बच्चे को मार करके जबरदस्ती भोजन कराती है, ऐसे वो परमात्मा दयालु हम सबको मार करके जबरदस्ती भोजन कराता है। सेठ जी ने कहा कि बात हमको समझ में नहीं आ रही पंडित जी। कहा आप करके देख लो। कहा कब भगवान आकर के हमको मार के भोजन कराएंगे? कहा 2 दिन आप भोजन मत करिए, तीसरे दिन भगवान आके आपको मार के भोजन कराएंगे। सेठ ने कहा पक्का? कहा पक्का। अब सेठ जाके घर में अपने परिवार को बुलाया, कहा देखो पंडित जी हमने शर्त लगा लिया है, और 2 दिन मैं भोजन नहीं करूंगा, आप लोग परेशान मत होना। पत्नी सोची ठीक है, लेकिन जब 1 दिन बीता, सेठ जी का चेहरा बिगड़ना शुरू हुआ, तो पत्नी सोची कहीं हंसी मजाक में सब मामला ही न बिगड़ जाए, एकदम में से कहीं चले न जाएंगे। तो कहा देखो शर्त उर्त मत लगाओ, भोजन कर लीजिए आप। और कहीं डग गए तब अब पत्नी जिद करना शुरू कर दिया, बच्चे भी जिद करना शुरू कर दिए। बड़े मुश्किल से 1 दिन बीता। दूसरे दिन सब लोग आकर अरे भाई क्यों मर रहे हो आप दूसरे के कहे पे? तो घर छोड़ करके चले गए जंगल में। अब 21 दिन तो रह गया है। जब गए जंगल में तो वहां भी सब ढूंढना शुरू किया,
तो सेठ जी पेड़ पे चढ़ के बैठे, कभी हमको कोई पाएगा नहीं, एक ही दिन की बात है। फिर पंडित जी से मिलूंगा, कहा हमको भगवान खिलाए। एक आदमी आया, भोजन के टिफिन लिया हुआ था, उसमें सब कुछ भोजन का सामान रखा था, वहां रखा। उसको नींद आई, जब जागा तो डर गया, कहा कि हाँ डकैत लोग आते हैं, कहीं हम फंस न जाऊं, मार खा जाऊं। वो बेचारा अपना टिफिन उफिन वहीं छोड़ करके भागा। और रात में डकैत लोग वही करते थे, जंगल में आए, एक ने देखा, कहा अरे भैया इसमें दे देखो टिफिन रखा हुआ है। तो खोला तो उसमें दाल चावल रोटी सब्जी। कहा क्या बात है, देखो मिल गया बना बनाया। तब तक एक ने कहा सुनो, हम लोगों से भी बड़ा कोई खिलाड़ी होगा, जहर मिला के रख दिया होगा कि चोर लोग आए खा के मर जाएं, और जो लूट के लाए रहे उसको हम लोग ले लें। ढूंढो इधर ही किधर होगा वो जहर मिला के रखने वाला भोजन। आज जब सब डकैत ढूंढने लगे तो एक की निगाह पड़ गई पेड़ पे, सेठ जगह नीचे उतर आओ इज्जत के साथ, डांटा। अब नीचे उतरे तो डकैतों ने सोचा कि यही भोजन में जहर मिलाकर के ऊपर बैठा था कि सब खाए मरे। कहा इसको तुम खाओ, भागो निकलो बाहर यहाँ से, जैया तुम अपने खा के मर जाओ। सेठ ने कहा बस रात बीतने दीजिए, हम शर्त लगाए। तब तक एक डकैत मार आए, कहा खा रहा है कि नहीं इसको। फिर बेचारे मजबूरी में खाए, वो आके पंडित जी के चरणों में गिर पड़े, कहा सही करे महाराज, वो परमात्मा मार के खिलाता है, वो इतना दयालु है। बसदेव जी ने बता दिया कि आप जाइए, आप कथा से सीख लें। बसदेव जी ने कह दिया कि आप अगर कर दे लिए हो तो जल्दी से चले जाओ, क्योंकि नेहस्थेयम बहुतिथम संत्युपाताश्च गोकुले। कई लोगों के मन में आता है कि कहो 3 घंटा जाके कथा में बैठे ने क्या लाभ है। एक तो आपको पुण्य होगा, आपका बिगड़ा काम बनेगा, भाग्य बनेगा, ये सब तो है ही है। लेकिन अगर जरा सा मन लगा करके सुनोगे तो तत्काल आपका वो लाभ हो जाएगा जो जीवन में कभी नहीं कर पाए हो। वसुदेव जी महाराज ने बताया नंद बाबा को मथुरा से कि आप गोकुल में चले जाएं, बहुत बड़ा उत्पात मचने वाला है गोकुल में। क्यों? क्योंकि वसुदेव जी जानते हैं कि कंस ने पूतना को भेज दिया है। और ध्यान देना, उत्पात की जब शंका हुई तो नंद बाबा ने क्रिया कर लिया, यही क्रिया अपने जीवन में कर लो, कभी भी आप उत्पात में ग्रसित नहीं होंगे। क्या? नंद बाबा जब चले मथुरा से गोकुल तो कहा हरिम जगाम शरणम, हे भगवान अब गोकुल की रक्षा आप करिएगा। शंका हुई कि गोकुल में उत्पात मचने वाला है तो कहा हरिम जगाम शरणम। महाराज माता पिता अगर हैं तो माता पिता के चरणों में सर रख का होगा। क्यों? क्योंकि माता पिता के चरणों में जो प्रणाम करके गए हो वो बचाएगा। अथवा जब चलने लगिए तो हरिम जगाम शरणम ये मंत्र बोल करके निकलिए। अथवा चलत विमान अरे कोलाहल होई जय रघुवीर कहीं सब कोई। इसको गा के जाओ, बच जाओगे। नंद बाबा आए और इधर पूतना जब आई है, गोकुल में पहुंची है पूतना, कामनी का रूप बनाई है, लेकिन जितने भी ग्वाल बाल हैं सब लक्ष्मी समझ करके इशारा करें माता जी ऐसे सीधी चली जाए, माता जी ऐसे सीधी चली जाए। क्यों प्रभावित नहीं हुए जानते हो? जो भगवान में मन लग गया था। राम के राज्याभिषेक के समय, जब राम का राज्याभिषेक का समय जब आया तो देवताओं ने सरस्वती माता से निवेदन किया कि माता जी अगर राम का राज्याभिषेक हो जाएगा तो रावण का वध नहीं हो पाएगा, तब तो हम लोग हमेशा कंदरा में ही छिपे रहेंगे। तो सरस्वती जब आई अवध में तो अवधवासियों के मस्तिष्क में नहीं प्रवेश कर पाई सरस्वती। क्यों? क्योंकि इनका सबका मन भगवान राम में लगा हुआ था। अब भगवान राम में मन लगने की वजह से महासरस्वती भी अवधवासियों के मस्तिष्क में प्रवेश नहीं कर पा रही हैं। तब सरस्वती ने विचार करके, और जो कैकेयी देश से आई थी, कैकेयी की दासी मंथरा, उस मंथरा के मन में समाई है। ऐसे प्यारे जब भगवान में मन लग जाएगा ना तो जितने विकार हैं सब आपके अपने आप दूर हो जाएंगे। जहां
राम तहाँ काम नहीं। तीसरा कारण, सूर्य और चंद्रदेव ने भगवान की आंख की पलक को बंद कर दिया। कहा जो इतनी डाइन स्त्री हो, जो बच्चे की हत्या करती है, उसका मुंह देखना पाप है महाराज, इसलिए बंद करवा दो। चौथा कारण, भगवान आंखें बंद करके भगवान शंकर जी को बुला रहे हैं कि ये जहर लगा करके आई है, जहर पिलाना चाह रही है, प्रभु आप जहर पी जाएं, हम तो प्राणनाथ हैं, इसके प्राण को पिएंगे। ऐसे कई कारण हैं और एक मूल कारण जो हमारी समझ में आया है, इसलिए भगवान आंखें बंद कर लिए। क्यों? क्योंकि सन्मुख होई जीव मोही जबहि, सन्मुख होई जीव मोही जबहि, जन्म कोटि अघर नासहु तबहि, जन्म कोटि अघर नासहु, सन्मुख होई जीव मोहि जबहि, सन्मुख होई जीव मोहि जबहि, जन्म कोटि अघर नासहु तबहि, जन्म कोटि अघर। इसलिए भगवान आंखें बंद कर लिए। पूतना आई, सुखदेव जी कह रहे हैं कि ये अविद्या है ना, भगवान को नहीं पहचान पा रही है। जिनका नाम लेने पर काल कांपता है, ऐसे महाकाल को मारने का प्रयास कर रही है। और भगवान के मुख में वो हलाहल नामक जो विष लगाई थी काल को, भगवान को मुंह में दिया और कहा कि भगवान ने जब उसके प्राण को पीना शुरू किए, शंकर जी जहर पी गए, तब पूतना चिल्लाई सा मुंच मुंचा। देखो एक विशेष बात बता दूं आपको, प्रेमी हो कथा के इसलिए थोड़ा समझ लो। सुखदेव जी की तरह शब्द शैली देखिए। अभी तो कह रहे थे कि कंसेन बहुता घोरा पूतना बाल घातिनी, यहां पूतना का नाम ले लिए। सुखदेव जी ने कहा परीक्षित से कि कंसेन प्रहिता घोरा पूतना बालघातिनी। और अब उसको सा कह करके संबोधित कर रहे, नाम नहीं ले रहे पूतना का। सा सहमाने वह पुलिंग, सामान्य वह स्त्रीलिंग। इशारा कर रहे हैं सुखदेव जी महाराज। सा मुंच मुंचालमिति प्रभाषिणी, वह चिल्ला रही है छोड़ दो लाला, कन्हैया छोड़ दो, भूल करके तेरे गोकुल में नहीं आऊंगी, लेकिन एक बार तो छोड़ दो। भगवान ने धीरे से कहा, मां जिसको मैं पकड़ता हूं पूरी लक्ष्य की प्राप्ति करा के तभी छोड़ता हूं। तभी तो दुनिया के भक्त हमारे पीछे पीछे दौड़ते हैं। बीचे में छोड़ दो तो कौन हमारा भजन करेगा। और विवृत्य नेत्रे चरणौ मुहुर्मुहु प्रसन्न गात्राक्षिपति रुरोदः। रोते हुए चिल्लाते हुए पूतना मर गई और मरते समय अपना विशाल रूप पकड़ी। सुखदेव जी कहे परीक्षित 6 कोस की जितने पेड़ पौधे थे सब चकनाचूर हो गए। इतना लंबा चौड़ा शरीर था पूतना का, लेकिन एक भी न गाय न बछड़े न ग्वाल न बाल, कोई हताहत नहीं हुए, कोई दबे नहीं उससे। क्यों? क्योंकि चलते समय जो भगवान का स्मरण कर लिया था। घर की वास्तु को दूर करने का एक विधि है, किस स्थान पे भगवान की फोटो लगा दिया जाए तो आपके घर का कल्याण हो जाए। उल्टा लोग लगा देते हैं, दोनों तरफ से लगाना चाहिए। अब घर से निकले भगवान का स्मरण करके निकले, घर में जब प्रवेश करें फिर भगवान का स्मरण कर लें, जीवन सुखमय बना रहेगा। पूतना मरी तो, लेकिन 6 कोस के पेड़ पौधे चकनाचूर हो गए, कोई भी जीव दबे नहीं। क्यों? क्योंकि हरिम जगाम शरणम। कहते हैं इसके बाद पूतना के शरीर को जला करके राख बना दिया। गोपियां 12 मंत्रों से झाड़ फूक की हैं। एक पूतना की बीमारी है, इन 12 मंत्रों के द्वारा अगर झाड़ फूक कर दिया जाए। देखो इस कथा को श्रद्धा पूर्वक श्रवण करने से घर में पूतना की बीमारी दूर हो जाती है। एक पूतना की बीमारी होती है कि बच्चा जब छोटा होता है
बोल नहीं पाता, उसके माता पिता भी नहीं जान पाते हैं और बच्चा मर जाता है, उसको कहते हैं पोतना की बीमारी हो गई। एक प्रसंग सुनने से, कथा सुनने से उसके घर में पोतना की बीमारी नहीं रहती है। और 12 मंत्र हैं, इन 12 मंत्र को लेकर के एकाक मंत्र अगर कोई झाड़ दिया जाए, फूंक दिया जाए, तो बच्चा जो पूतना की बीमारी से मरने वाला है बच जाएगा। कहा इंद्रियाणि ऋषिकेशः प्राणान् नारायणोऽवतु श्वेतद्वीपपतिश्चित्तं मनो योगेश्वरोऽवतु। सुखदेव जी ने कहा कीडाकिन्यो यातु धान्यश्च कूष्माण्डायैर्भकग्रहाः भूत प्रेत पिशाचाश्च यक्ष रक्षो विनायकाः। इन सब बीमारियां दूर हो जाती हैं। इनको बताए पूतना का उद्धार कर दिया भगवान ने। उसके बाद एक दिन तृणावर्त आया। तृणावर्त कौन है? ये उत्कच नाम का राक्षस है, हिरणाक्ष का बेटा। और जब ये आया तो सोचे भगवान क्या करूं, और अपने पैर से धीरे से इस तृणावर्त का भी उद्धार कर दिए। इसका जब उद्धार हुआ तो मैया यशोदा ने सोचा कि जब से ये लाला का जन्म हुआ है तब से उत्पात इतना मच रहा है। तो बसदेव जी महाराज ने गर्गाचार्य जी को भेजा। गर्गाचार्य जी आए और गोकुल में इनका नामकरण संस्कार किए हैं। बड़ा सुंदर नामकरण संस्कार किए हैं। यशोदा मैया से बताए कि अयम ही हरि रोहिणी पुत्रो। माँ, ये रोहिणी जी के पुत्र हैं, इनका नाम बहुत बल होगा इनके पास, इसलिए इनका नाम बलराम होगा। और यदुवंशियों में जब लड़ाई होगी तो ये एक करा देंगे, इसलिए इनका नाम संकर्षण होगा। और हे यशोदा मैया, इनका कहायासन वर्णास्त्रयो ह्यस्य, हर युग में अवतार लेते हैं। शुक्ल वर्ण में, रक्त वर्ण में, पीत वर्ण में अवतार ले चुके हैं। इस बार कृष्ण वर्ण में आए हैं, सांवरे स्वरूप में आए हैं, इसलिए इनका नाम कृष्ण होगा। मैया, इनके बहुत नाम हैं, वेद भी नहीं बता सकता है, इतने नाम हैं इनके। तब भगवान अब लीला कर रहे हैं, बाल लीला करना शुरू किए। अपने माता पिता को सुख दे रहे हैं बाल लीला के द्वारा। कहा भगवान जो चोरी करते हैं, कई लोग जिनकी आदत खराब हो जाती है, चोरी करते हैं ना, तो कहते हैं कृष्ण भगवान तो चोरी करते थे। लेकिन कृष्ण भगवान क्या चोरी किया करते थे? देखो भागवत जी कथा बहुत रहस्यात्मक है। क्या चोरी करते हैं जानते हो? हरि ब्रजे प्रसिद्धम नवनीत चौरम, नवनीत चौरम गोपांगनानां चतुकुल चौरम ब्रजे प्रसिद्धम नवनीत चौरम, नवनीत चौरम गोपांगनानां चतुकुल चौरम। अनेक जन्मा जित पाप चौरम, जित पाप चौरम चौराग्रगण्यम तम जम नमामि, चौराग्रगण्यम तम जम नमामि। ये हैं चोरी करते, क्या करते हैं? नवनीत की चोरी करते हैं भगवान। ध्यान दीजिएगा, प्रथम गुरु मां होती है। मां जिस बेटे के ऊपर हाथ फेर देना, वो बेटा कभी फेल नहीं होगा। प्रथम गुरु मां है। जिस भी विद्या में मां पास कर दे, वो जीवन में कभी फेल नहीं हो सकता है। लक्ष्मण जी भगवान की सेवा कर गए, मेघनाथ का वध कर गए। कैसे कर गए? माता जी के आशीर्वाद से, माता जी की सेवा से, माता जी के शिक्षा से। देखो मेघनाथ का वध कोई कर सकता है नहीं। क्यों? क्योंकि उसकी पत्नी सुलोचना सती है।
उसके सतीत्व के प्रभाव से मेघनाद का वध कभी हो ही नहीं सकता है। लेकिन मेघनाद मारा गया। सुलोचना आई और भगवान के सामने कही, महाराज हमारे पति का आशीष दे दीजिए, मैं सती हो जाऊं। तो लक्ष्मण जी बोल गए, कहा सती कभी विधवा होती है क्या? अब पूरा खून खौल गया सुलोचना का। और सुलोचना ने कहा, महाराज जितनी तपस्या आपने हमारे पति से जीतने के लिए की है, इतनी तपस्या किए होते तो भगवान की प्राप्ति हो जाती है आपको। अब बंदर भालू घबरा गए कि मेघनाद से जीतने के लिए तपस्या की है ये, फिर इनकी वीरता क्या रह गई है। और समझा दूं आपको सरलता से। अर्जुन और कर्ण आमने सामने से लड़ रहे थे। एक बाण मारा अर्जुन ने, कर्ण का रथ 100 धनुष पीछे खिसक गया। कर्ण ने भी जब एक बाण मारा तो अर्जुन का एक धनुष रथ पीछे जब गया तो भगवान कहा, वाह कर्ण, तेरे जैसे दुनिया में कोई वीर नहीं है। तो अर्जुन को बहुत ग्लानि हुई कि बताओ कि हमने बाण मारा तो 100 धनुष पीछे इसका रथ चला गया, और ये एक धनुष हमारा पीछे किया है तो उसका बखान कर रहे हैं। तो भगवान से अर्जुन ने कहा, प्रभु आप हमारा मनोबल तोड़ रहे हैं, हमारे साहस को बिगाड़ रहे हैं। कहा, नहीं अर्जुन, बिगाड़ नहीं रहा हूं। कहा कि मैंने उसके रथ को 100 धनुष पीछे कर दिया और उसने हमारे रथ को एक धनुष पीछे किया, आप उसका बखान कर रहे हो। भगवान श्री कृष्ण ने मुस्कुरा करके कहा कि अर्जुन, हम बैठे हैं, हनुमान जी ध्वजा पे बैठे हैं, तब एक धनुष पीछे खिसका दे रहा है। अब हम दोनों हट जाएं तो लगता है कि आपके रथ का पता ही नहीं लगेगा कहां चला गया। उतर के दिखा दूं। तब अर्जुन को समझ में आया, ऐसे ही प्यारे यहां पर ध्यान देना है। माता प्रथम गुरु होती है, और जिसने अपने माता जी से आशीर्वाद ले लिया, माता जी से प्रमाण पत्र ले लिया, वो दुनिया में कभी फेल नहीं होगा। बंदर भालुओं ने सोचा कि मेघनाथ रावण के बेटा को जीतने के लिए लक्ष्मण भैया ने इतनी कठिन तपस्या किया है। तो सुलोचना ने कहा कि आप इनको वीर समझते हो, वीर है क्या कोई? अरे नींद नारी भोजन परिहरही, इतना जो तपस्या करेगा वो हमारे पति से लड़ाई के मैदान में आएगा। अरे नींद नारी भोजन परिहरही, ते हमरे पिय का बध करही। अब लक्ष्मण जी का सर झुक गया कि बात तो सही है। और ये जीते कहां से? माता जी के शिक्षा से। क्यों? क्योंकि भगवान राम ने जब लक्ष्मण जी को कहा कि जाकर के माता जी से विदाई लेकर के आओ, तो अपनी माता सुमित्रा के पास जब लक्ष्मण जी ने गए तो लक्ष्मण जी को देख करके सुमित्रा ने विदाई दिया है। विदाई में कोई रुपया देता है, पैसा देता है, कपड़ा देता है, लेकिन सुमित्रा माता ने लक्ष्मण जी को वो विदाई दे दिया कि मेघनाद के ऊपर विजय प्राप्त कर गए। कहा, काम क्रोध ईर्ष्या मद लोभ, काम क्रोध ईर्ष्या मद लोभ, जनि सकन हूँ इनके बस हो, जनि सकन हूँ इनके बस, जनि सकन इनके बस हो। यही कहा, स्वप्न में भी इन दुर्गुणों के बस में मत रहना, नहीं भगवान की सेवा नहीं कर पाओगे। तो लक्ष्मण जी ने सोचा, हम सोबई नहीं करेंगे तो सपन कहां से देखेंगे। काम क्रोध अरे ईर्ष्या मद लोभ, जनि सपन हूं इनके बस हो। तब ये सोना बंद कर दिए, तब मेघनाद पर जीते हैं। इसलिए यहां कृष्ण भगवान ने माता के पद को सिखाया है कि माता जी जब तक प्रमाण पत्र नहीं दे देंगी तब तक हम नवनीत की चोरी में सफल नहीं माने जाएंगे। इसलिए अपने घर में सबसे पहले चोरी करते हैं। और नवनीत का अर्थ क्या होता है?
दही, माखन, मिश्री, ये तो केवल सब लोग वाणी का विलास करते हैं, लेकिन वास्तव में नवनीत किसे कहा जाता है? केवल भगवान नवनीत की चोरी करते हैं। ब्रजे प्रसिद्धम नवनीत चौरम, नवनीत की चोरी। घी नहीं लिखा है, दूध नहीं लिखा है, तो नवनीत का अर्थ हम सब अपने आप ही बना लेते हैं, माखन है। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज जो पूर्व जन्म में वाल्मीकि थे, वही वाल्मीकि तुलसीदास बन करके आए और भागवत जी के गूढ़तम रहस्य को मानस में खोल दिया। कहा नवनीत का अर्थ क्या होता है जानते हो? कहा संत हृदय नवनीत समाना, संत हृदय नव, संत हृदय नवनीत समाना, संत हृदय नव, संत हृदय नवनीत समाना, संत हृदय नव। कहा कभी न पे कहीं न जाना, कहा कभी न पे कहीं न, कहा कभी न पे कहीं न जाना, ओ कहा कभी न पे कहीं न जाना। प्यारे, ये नवनीत की चोरी करते हैं। कोई संत का हृदय बना ले, भगवान के पास जाना नहीं पड़ेगा, भगवान स्वयं चल करके आएंगे। गोपियों के पास भगवान स्वयं जाते थे, उनके घर में स्वयं जाकर के माखन मिश्री चोरी करते थे। क्यों? संत का हृदय है। और गोपियां जो यशोदा मैया के पास जाकर के उलाहना देती हैं, उलाहना मतलब जानते हो? इसी बहाने भगवान का दर्शन करती हैं। और आपस में गोपियां कहती हैं कि चलो सखी तहां जाइए। ये बुद्धिमानी है। गोपियां करती हैं क्या? दूध बेचती हैं, आपस में विचार करती कि सखी चलो सखी तहां जाइए, जहां बसत ब्रजराज, और गोरस बेचे हरि मिले, एक पंथ दुई काज, दोनों काम हो जाए। हरि गोरस बेचे हरि मिले, एक पंथ दुई काज। इसलिए गोपियां वहां जाकर के करती हैं, बेचती हैं। एक कवि ने बड़ा सुंदर लिखा है, भगवान होली का समय था, हम साधारण अर्थ बता रहे हैं, इनका बड़ा मूल भाव है। उस रंग में रंगना है। भगवान ने अपना रंग की छाप छोड़ा, तो गोपियां भगवान से निवेदन कर रही कि प्रभु ये संसार बड़ा विचित्र है। अरे बिहारी सब रंग बोर दई, बिहारी सब रंग, बिहारी सब रंग बोर, बिहारी जो सब रंग बोर, बिहारी सब रंग बोल। देखेगी मेरी
सास ननदिया देखेंगी मेरी सास होरी खेलते बहू हो होरी खेलते नई बिहारी सब रंग बोल गई बिहारी सब रंग बोल सब रंग बोल चले जाओ पिया कुंज बिहारी चले जाओ पिया कुंज बिहारी जो कछु भई सो भई जो कछु भई सो भई बिहारी सब रंग बोल बिहारी बिहारी जो सब रंग बोल। भगवान ने गोपियों के साथ एक लीला किया है। ये गोपियां कौन है? त्रेतावतार के सब महात्मा हैं। एक दिन भगवान ने अपने घर का मटका फोड़ दिया, जिससे यशोदा मैया ने ओखल में इनको बांध दिया, और जब ओखल में बांधे गए तो इनका नाम पड़ गया दामोदर। बोलिए दामोदर भगवान की। दाम कहते हैं रस्सी को, उधर माने पेट, पेट में रस्सी लगा करके मैया ने बांध दिया था। 2 अंगुल रस्सी छोटी पड़ती थी। सुखदेव जी महाराज ने इशारा किया विद्वानों को बताना कि जीवात्मा और परमात्मा को बांधने के लिए, दोनों को एक साथ करने के लिए, जोड़ने के लिए ये 2 काम छोड़ देना है। कहा क्या? एक तो जड़ पदार्थ छोड़ देना है, और दूसरा भगवान के और जीव के बीच में कोई भी अंतर न हो तो भगवान बन जाएंगे। इसको बताए, कहते हैं इसके बाद यमलार्जुन का उद्धार किया भगवान ने, और तब गोकुल से वृंदावन में चले गए। वृंदावन माने बृहदवन। बृहदवन में जाकर के भगवान ने लीला किया। अघासुर आया, अघासुर का भगवान ने उद्धार कर दिया। ये साक्षात पाप है, और इस पाप रूपी अघासुर का भगवान ने खेल खेल में मार दिया, किसी कोई पता भी नहीं चल पाया। कहते हैं कि एक बार ब्रह्मा जी को भी मोह हो गया। ब्रह्मा जी भी भगवान की लीला में मोहित हो गए। कहते हैं फिर ब्रह्मा जी ने आकर के 40 श्लोक में भगवान की प्रार्थना की है। 4 मुख वाले ब्रह्मा भी भगवान की लीला में मोहित हो गए, और फिर जब पता चला ब्रह्मा जी को तो 40 श्लोक में आकर के भगवान की प्रार्थना की। ये ब्रह्मा की द्वारा जो की हुई स्तुति है, 40 श्लोक है। 40 दिन अगर इसका पाठ कर दिया जाए तो बड़ी से बड़ी विपत्ति से वो छूट जाता है। 1-2 श्लोक सुन लें। ब्रह्मा जी ने स्तुति किया है भगवान की। नवमीड्यते भ्रवपुसे तडिदंबराय गुंजावतंस परिपीच्छल सम्मुखाय वन्यस्रजे कवलवेत्र विशाल वेणो लक्ष्मश्रिये मृदुपदे पशुपांगजाय। बड़ा सुंदर स्तुति किया है ब्रह्मा जी ने। और एक स्तुति, हम तो इसको ज्यादा करके बोल देता हूं, हर जगह बोलने का प्रयास करता हूं। अपने जीवन में इसको उतार लो। माताएं ध्यान देकर समझ लें, थोड़ा ध्यान दे लें। ये 3 काम जीवन में कर लो, दुख से बच जाओगे, मुक्ति अपने आप प्राप्त हो जाएगी। केवल 3 काम करने के लिए ब्रह्मा जी ने कहा है। क्या कहा? तत्ते नुकंपा। ब्रह्मा जी की स्तुति है, भगवान की स्तुति कर रहे हैं, और कहा कि 3 काम कर दिया जाए जीवन में, क्या होगा? जीते जी मुक्त हो जाओगे। पहला काम क्या है?
कहा तत्ते नुकंपा सुसमीक्षमाणो और भुंजान एवा मकृतम विपाकम हृदवाग बपुरभिर हरि विदधन नमस्ते जीवेतयो मुक्ति पदे सदाय भाव। ये 3 काम करना है जीवन में। क्या? पहला काम, कैसी भी परिस्थिति आ जाए उस परिस्थिति में भगवान की अनुकंपा का अनुभव करो, उसमें सोचो अच्छा हो गया, भगवान ने कृपा किया है। जैसे अपने मन के विपरीत कोई घटना घट जाए, बात समझ में आ रही है ना? आप सोच रहे हो कुछ और हो जाए कुछ, खुश हो जाओ कि भगवान की कृपा है। उनकी रजा में राजी हो जाना ये सबसे बड़ी बुद्धिमानी। अगर आप जीवन में सुख चाहते हो तो भगवान की मर्जी में अपनी मर्जी मिला दो। हर तेरी मर्जी का मैं हूं गुलाम, एक तरह केवल जान जाओ, बस अब सुख मिल जाएगा। और कई लोग होते हैं भगवान की मर्जी के विपरीत अपनी मर्जी कर लेते हैं, तो उनको जीवन भर दुख भोगना पड़ता है। उनकी रजा में राजी हो जाना ये बुद्धिमानी है। और प्यारे ध्यान देना, वो जो भी करते हैं भगवान की द्वारा जो भी क्रिया की जाती है उसमें जीव का हित छिपा रहता है, वो समझ नहीं पाता है। इसलिए तत्तेनुकंपा, पहला काम, जीवन में चाहे जैसे घटना घट जाए उस घटना में भगवान की कृपा समझो। और दूसरा काम, कहा भुंजान एवात्मकृतम विपाकम, भुंजान भोगो, सुख पड़े अथवा दुख पड़े उसको प्रेम पूर्वक भोगो कि हमारे द्वारा किए हुए कर्म का ही तो फल है। और कहा हृदवाग बपुरभिर विदधन नमस्ते, हृदय से, वाणी से, शरीर से भगवान को प्रणाम करते रहो। ये तीनों काम करते रहोगे तो जीवेतयो मुक्ति पदे सदाय भाग, फिर वो जीते जी मुक्त हो जाता है। ब्रह्मा जी को भगवान ने क्षमा कर दिया। एक धेनुकासुर है, धेनुकासुर को भी भगवान ने वध किया। धेनुकासुर कौन है? गाय का बछड़ा बना हुआ है, राक्षस है लेकिन गाय का बछड़ा बना हुआ है। जैसे आजकल धर्म के नाम पर ढोंग करने वाले ढोंगी लोग धेनुकासुर है। अगर भगवान का भजन करते रहोगे यही बचाएंगे, अन्यथा फंस जाओगे। इनकी बताए, इनकी कथा को समझाए। कालिया नाग के उद्धार की कथा को बताया सुखदेव जी महाराज। जमुना जी में एक काली दह है, उस काली दह में कालिया नाग रहता है, इसलिए भगवान श्याम सुंदर मदन मोहन जमुना जी के किनारे रासलीला नहीं करेंगे। हमारे आपके हृदय रूपी जमुना में अगर अभिमान का कालिया नाग पड़ा रहेगा तो वहां रासलीला नहीं हो पाएगी। इसलिए इसको निकालना है। ये अभिमान का कालिया नाग कब निकलेगा जानते हो? जब भगवान स्वयं कृपा करके आएंगे तब निकलेगा, नहीं तो नहीं निकल पाएगा। कहते हैं कि तब नाग की पत्नियों ने प्रार्थना किया, जब उनके पति कालिया नाग को मार करके भगवान ने लथपथ कर दिया, खून से लथपथ हो गया, तब नाग की पत्नियों ने भगवान की स्तुति किया। भगवान की स्तुति करने का एक तरीका होता है तो भगवान जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। कैसे भगवान को मनाया जाए, मनाने भी लोग नहीं जानते हैं। कई लोग मंदिर में गए तो नाजायज रोने लगेंगे, बिना कारण के रोएंगे और भगवान के ऊपर दोष देंगे, बना हुआ काम अपने हाथ से बिगाड़ लेंगे। कैसे रहना चाहिए, कैसे मनाना चाहिए जरा देखो और सीख लो। नाग जो कालिया नाग है, जमुना जी की काली दह में भगवान श्री कृष्ण कूद करके कालिया नाग को पूरा एकदम तोड़ दिया उसके शरीर को। अब मर जाए कि तब मर जाए, पूरा शरीर खून से लथपथ हो गया है।
तो कालिया नाग की पत्नियों ने भगवान की स्तुति कर रही हैं। कितना बढ़िया स्तुति की है। ये होता है तरीका। पूजा करने सब नहीं जान पाते कैसे पूजा करना चाहिए, कैसे भगवान का भजन करना चाहिए, भगवान खुश हो जाए। खुश करना है ना भगवान को। देखो, शादी की पार्टी में गए, ऑर्केस्ट्रा की पार्टी में गए, खूब रात भर धमाधम नाचेंगे। अगर भगवान की पूजा करने के समय जब सवेरे वाला आ जाए तो रतिया भर तो जब जागे हैं, नाचे हैं, तो कहां सवेरे उठ पाएंगे। क्या करेंगे? ऑफिस में भी जाना है, दुकान भी खोलना है। अब पूजा वाले समय में सब कटौती होगा। जैन मान ज्ञान मूर्सा कर जगह पीते लोग अगर हम पवन तनय संकट हरे, पूरा हो गया हनुमान चालीसा। यही सब दोष है। नाग की पत्नियों ने कैसे प्रार्थना किया, भगवान को कैसे मनाया? कहा अनुग्रहोयम। मंदिर में जाकर के भगवान की शिकायत, भगवान की शिकायत। कितने लोग गए वहां जाकर, और क्या करूं, हर पूर्णिमा पे तो हम जाया करते थे, लेकिन भगवान ने हमारा ऐसा बिगाड़ दिया कि अब तो पूर्णिमा पे हमारा पूजा पाठ करने का मन भी नहीं करता है। शिकायत। और भगवान की शिकायत नहीं, बखान करना चाहिए, हमेशा बखान करना चाहिए। अनुग्रहोयम अरे भवतः कृतो हीनो दंडो सतांते खलु कल्मषापः। हे प्रभु, आपने हमारे पति के ऊपर कृपा कर दिया है। भगवान सोचे कि इनके पति को हम मार रहे हैं, करें कृपा कर दिए। तेरी मेहरबानी का ये मंदिर में जाके करना चाहिए। अब मंदिर में कोई पूजा करते हैं, दूध अगरबत्ती जलाए अगर ना, तो ऐसा लगता है जैसे भगवान के ऊपर एहसान कर रहे हैं, बहुत बड़ा एहसान ही कर रहे हैं। सवेरे स्नान कर लिए, एक लोटा जल चढ़ा दिए, तो लगता है भगवान के ऊपर इनका एहसान हो गया। लेकिन होना क्या चाहिए? तेरी मेहरबानी का है बोझ इतना, तेरी मेहरबानी का है बोझ इतना, जिसे मैं उठाने काबिल नहीं हूँ, जिसे मैं उठाने के काबिल ते बोझ इतना, जिसे मैं उठाने के काबिल नहीं है, बोझ इतना जिसे मैं उठाने के काबिल नहीं। आपका बहुत कृपा है प्रभु हमारे ऊपर, अभी निभा नहीं सकता हूं। ये भावना होनी चाहिए। काबिल आ तो गया हूं, ये भाव होना चाहिए। प्रभु आ तो गया हूं मगर जानता हूं, आ तो गया हूं मगर कि तेरे दर पे आने के काबिल नहीं हूं, तेरे दर पे आने गया हूं मगर जानता हूं, आ तो गया हूं मगर जानता तेरे दर पे दर पे आने के काबिल, तेरे दर पे आने के काबिल।
नाग की पत्नियों ने स्तुति किया, भगवान प्रसन्न हो गए। इसके बाद प्रलंबासुर आया, प्रलंबासुर का भगवान ने उद्धार किया। आग लग गई। ग्वाल बाल जब आए, यशोदा मैया आई, काली दह से जब भगवान निकले तो जितनी ग्वाल बाल गोप आंख बंद कर लिए तो भगवान आग पी गई। इसका मतलब कभी कभी भक्त के भय को दूर करने के लिए भगवान देखते देखते, भक्त देख रहा है तो मैं विपत्ति में पड़ गया हूं, भगवान उसको बचा लेते हैं। और कभी कभी भक्त को पता भी नहीं है और भगवान उसके जीवन की बाधा को मिटा देते हैं। इसलिए यहां पर सुखदेव जी बताए, परीक्षित ऐसे जैसे भगवान ने अग्नि का पान कर दिया, ऐसे अपने भक्त के जीवन में जब दुख आता है, विपत्ति आती है तो भगवान उसको पी जाते हैं। भगवान ने 2 बार अग्नि पान करके भक्तों को बताया कि जो इनके भरोसे रहता है उसके जीवन के दुख को भगवान विनाश कर देते हैं, मिटा देते हैं, हमेशा हमेशा के लिए। कलयुग की घटना है। सूरदास जी बैठे थे। सूरदास दोनों आंखों के सूर, और गोस्वामी तुलसीदास ने, ये भक्ति है। जरा भक्ति की परिभाषा समझ लें। आजकल लोग संप्रदाय के नाम पर लड़ रहे हैं। बताओ, ये भक्ति कर रहे हैं? भगवान को भी अपने में जोड़ करके लड़ाने का प्रयास कर रहे हैं। कितना नाजायज काम कर रहे हैं। तुलसीदास जी महाराज सीताराम के उपासक थे, सूरदास जी महाराज राधे श्याम के उपासक थे। सूरदास जी बैठे थे, तुलसीदास जी महाराज जब पहुंचे तो हाथ जोड़ करके कहा, महाराज जय जय राधे श्याम। राधे श्याम का नाम लिया और सूरदास जी ने सीताराम का नाम लिया। अरे महाराज जय जय सिया राम। ये भक्ति है, ये प्रेम है। हमने सुना है कि दोनों भक्त बैठ करके सत्संग कर रहे थे, तब तक हल्ला हुई गांव से, अरे भैया भग जाइए, एक पागल हाथी हो गया है, लोगों को मार दे रहा है, फाड़ दे रहा है। दोनों आंखों के सूर सूरदास जी महाराज अपने वक्षस्थल पर हाथ रख करके भागे। कहा, मेरा छोटा सा कन्हैया है, इस पागल हाथी से थोड़ी लड़ाऊंगा। और सूरदास जी भागे। तुलसीदास जी अपनी आंख से देख रहे हैं। कहा, जिन राम ने रावण को, कुंभकर्ण को मार दिया, हाथी क्या है? लोग बताते हैं कि हाथी आया और एक बाण न जाने कहां से आया, हाथी को लगा, हाथी गिरा, मर गया। भगवान के भरोसे जो रहता है उसका भगवान निश्चित रूप से, गीता में कहे ना भगवान, अनन्याश्चिन्तयन्तो मां। भरोसे कैसे रहना चाहिए? जैसे गीता जी में कहे हैं, अनन्याश्चिन्तयन्तो मां ये जनाः पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। अनन्य भाव से जो हमारे भरोसे हो जाता है उसका योग क्षेम मैं करता हूं। फिर यहाँ वेणु गीत है, भागवत जी में बहुत गीत है। वेणु गीत है, गोपी गीत है, विरह गीत है, भ्रमर गीत है, युगल गीत है, वेणु गीत है। वेणु माने बांसुरी। तेरी बांसुरी पे मैं तो हरे बलिहारी रसिया। थोड़ा समझिए इनका प्रयास, बहुत समझना। भगवान की बांसुरी जब बजती है, क्या बात है। उनकी बांसुरी पे सब लोग मोहित हो जाते हैं। ऐसा एक वाद्य यंत्र है बांसुरी। बांसुरी से श्लोक निकला है। और वो बांसुरी है कौन? पूज्यपाद धर्म सम्राट स्वामी कृपात्री जी महाराज ने भागवत सुधा में लिखा कि वंशस्तु स्वयं रुद्र, साक्षात भगवान शंकर जी ही रुद्र ही बांसुरी बने हैं। यहां बांसुरी की आवाज निकली है, बांसुरी से श्लोक निकला है। वो बांसुरी कौन है? शंकर जी। गोस्वामी जी ने कहा ना कि अगर आप अपने मनोकामना को पूर्ण करना चाहते हैं तो इच्छित फल बिनु हरि शिव अवराधे लहीन कोटि जोग जप साधे
आप अगर मन मुताबिक फल चाहते हैं तो शंकर जी को उपासना करना पड़ेगा। घटना घटी क्या, एक दिन छोटे से कन्हैया ने अपनी माँ यशोदा के बाल को पकड़ लिया पीछे से लीला में। कहा माँ एक निवेदन है। यशोदा मैया ने कहा बता लाला। कहा बिरज की छोरी से, अभी ठीक से खड़े होकर के चल नहीं पा रहे हैं, लेकिन कह क्या रहे हैं यशोदा मैया से, बिरज की छोरी से राधिका गोरी से, बिरज की छोरी से राधिका गोरी से, मैया करा दे मेरो प्यार, बिरज की छोरी से राधिका गोरी से, मैया करा दे मेरो, क्या बात है। क्या बात है। यशोदा मैया ने डांट कही। यशोदा मैया बिगड़ गई, अपना चेहरा देखा। उम्र तेरी छोटी है, उम्र तेरी छोटी है, बुद्धि तेरी खोटी है, बुद्धि तेरी खोटी है, कैसे करा दूं तेरा बिगड़ती राधिका। ध्यान से समझना इस प्रसंग को, बहुत ध्यान देना है। शंकर जी की उपासना किया श्री कृष्ण भगवान ने, किसमें? बांसुरी के रूप में। बांसुरी को भगवान बहुत पसंद करते हैं और शंकर जी बांसुरी बने तो किसी भी देवता का जब आवाहन होता तो आसन दिया जाता है ना। तो बांसुरी रूपी शंकर जी का जब आवाहन किया कृष्ण भगवान ने राधा रानी को प्राप्त करने के लिए, तो अपने अधरा अमृत का आसन दिया, अधर का आसन दिया, ओठ का आसन दिया, उस पर बैठाए रखे। आसन के बाद भोग, सब लोग 16 प्रकार से पूजा करते हैं और कृष्ण भगवान ने 56 प्रकार का भोग लगाया शंकर जी को। तो 56 प्रकार का भोग श्री कृष्ण भगवान के अंदर है, उसको बांसुरी के द्वारा, अपने ओठ के द्वारा बांसुरी में सब माने चढ़ा दिए। जब चढ़ाए तो चरण दबाया जाता है। तो कृष्ण भगवान ने अपनी सुंदर सुकोमल अंगुलियों से भगवान शंकर स्वरूप उस बांसुरी में जो 6 छेद हैं उनको दबा दबा कर कि मानो शंकर जी को मना रहे हैं। और मनाने के बाद अंतिम में आरती किया जाता है ना। और जब आरती किए, इसीलिए भगवान श्री कृष्ण झुक करके, त्रिकुब्ज कहे जाते हैं, 3 जगह से टेढ़े रहते हैं भगवान। तो बाईं तरफ अथवा दाईं तरफ सर झुकाते हैं और अपने अधर पर बांसुरी को रखते हैं। तो जो कान में चमकीला सुंदर कुंडल पहने हैं, मानो वो बांसुरी स्वरूप शंकर जी की आरती उतार रहे हैं। और जब मटक करके भगवान शंकर जी, भगवान श्री कृष्ण जब बांसुरी बजाते हैं ना, मटक करके जब मटकेंगे तो कान का कुंडल हिलेगा, मानो ओम जय शिव ओंकारा, मन भज शिव ओंकारा, भज शिव ओंकारा, ब्रह्म
अर्धांगी धारा, ओम हर 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 महादेव। भगवान शंकर जी की मानो आरती कर दिया। कौन? कृष्ण भगवान ने। एक कवि ने लिखा ना कि धन्य है वो बांस जहां बांसुरी ने जन्म लिया, और धन्य है वो कन्हैया जो कि बांसुरी को पाई है। अरे धन्य है वो कान जहां बांसुरी के शब्द गए, और धन्य है वो गोपिका जो बांसुरी सुनिधाई है। अरे ब्रज के कन्हैया तुम्हें नंद की दुहाई हो, वैसे बजा दे लाला जैसे पहले बजाई है, वैसे बजा दे लाला जैसे पहले बजाई है। 16 प्रकार से पूजा करने के बाद बांसुरी की जब आरती किया तो बांसुरी से आवाज आ गई, बरम ब्रूही बरम ब्रूही। मानो शंकर जी ने कहा वरदान मांग कन्हैया, वरदान मांग। तो कन्हैया ने कहा कि मेरी माता जी तो हमारा इच्छा पूरी नहीं कर पाई। कहा मैं तेरा स्टूडेंट ने पूजा किया है, तूने तपस्या का फल कभी निष्फल थोड़ी जाता है, कभी भी निष्फल जाता ही नहीं है। तब भगवान शंकर जी से कृष्ण भगवान ने वही बात दोहरा दिया, बिरज की छोरी से। माता जी से कहा, माता जी बिगड़ गई। कहा तू चाहता है? हाँ बाबा। तो शंकर स्वरूप बांसुरी ने कहा कि अब राधा जी के पास तुझको जाना नहीं है प्यारे। एक बात ध्यान देना, लौकिकता में हम भी बोले जा रहे हैं, लौकिकता में आप समझ रहे हैं, थोड़ा सा दिमाग लगा के समझिएगा। राधा कौन है जानते हो? केवल राधा शब्द का अर्थ जान जाओ, आप त्रिकालज्ञ हो जाओगे, अपने आप से त्रिकालज्ञ हो जाओगे। केवल राधा का मतलब जान जाओ बस। एक भजन के माध्यम से बता रहा हूं, अगर समझना चाहे तो समझ लो। अरे धारा तो बह रही है श्री राधा नाम की, धारा तो बह रही है श्री राधा नाम की, धारा बह रही है श्री राधा। हम हो बह रही है श्री राधा नाम की, धारा तो बह रही है श्री राधा 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 धारा 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 राधा 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 धारा 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 राधा राधा धारा 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 राधा धारा तो बह रही है श्री राधा नाम की, धारा तो बह रही है श्री राधा नाम की, धारा तो बह रही है श्री राधा की, धारा तो बह रही है श्री राधा की। गोपियां वेणु से चिढ़ रही हैं, बांसुरी से चिढ़ रही हैं और आपस में कह रही हैं कि गोप्यः किम चरदयम् हरे कुशलम स्म वेणुर। हे सखी, इस बांसुरी ने कौन सी तपस्या किया है? जिन प्रभु को
दर्शन करने के लिए हम लोग तरसती रहती हूँ। और ये बेड़ियों, ये बांसुरी हमेशा भगवान के पास में रहती है। और पास की तो बात छोड़ दो, भगवान के अधरामृत का रसपान करती रहती है ये। गोप्यः किमाचरदयं कुशलम् स्म वेणुर् दामोदराधर सुधामपि गोपिकानां भुङ्क्ते स्वयं यद् वसिष्ठ रसं हृदिन्यो हृत्सत्त्वचोऽश्रुमुचो स्तरवो यथार्या। इसलिए वृंदावनम सखी भुवो वितनोति कीर्तिम यद्देवकी सुत पदाम्बुज लब्ध लक्ष्मी। जय जय हो। गोपिका कर रही है कि जिन भगवान के चरण की रज